Hello friends, welcome to my YouTube channel. Right now I am going to interpret a very important topic which is going to enhance your grammar knowledge and English speaking. So keep watching this video up to the end until it should be finished. And here it is also I have to say that if you have not subscribed my channel yet, so please subscribe my channel immediately, so as to whenever I upload my new video or new topic, you can get shortly. So let's begin the video. हमारा जो पहला जो वर्ड है जिस पे हम चर्चा करेंगे, नॉट नाउ, और इसका जो हिंदी अनुवाद होता है अभी नहीं। तो इसका कैसे इंग्लिश स्पीकिंग में प्रयोग किया जाना है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो हमारा सेंटेंस है अभी नहीं, मैं बाद में बताऊंगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन है नॉट नाउ, आई विल टेल यू लेटर। इसका दूसरा एग्जांपल है अभी नहीं, तुम्हें कल जाना चाहिए था। तो इसका जो ट्रांसलेशन है नॉट नाउ, यू शुड हैव गॉन टुमारो। अब आते हैं दूसरे वर्ड पे, एट द अर्लीस्ट, जिसका हिंदी अनुवाद होता है जल्द से जल्द। अब इसका यूज़ कैसे इंग्लिश स्पीकिंग में करेंगे, इसके लिए हमारा पहला सेंटेंस है सूचना जल्द से जल्द भेज दो। तो इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे सेंड द इन्फॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका जल्द से जल्द खाना बनाओ। तो इसको हम बोलेंगे कुक द फूड एट द अर्लीस्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑफन, इसको अक्सर प्रयोग किया जाता है और इसका मीनिंग भी अक्सर होता है। तो इसका कैसे यूज करेंगे, सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। मैं अक्सर दिल्ली जाता हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई ऑफन गो टू दिल्ली। इसका दूसरा एग्जांपल है वह अक्सर यहाँ आता है, ही ऑफन कम हियर। नेक्स्ट है कंपेयर टू, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि तुलना में। और इसका पहला सेंटेंस है उसकी तुलना में वह सब कुछ नहीं है, वह कुछ नहीं है, उसकी तुलना में वह कुछ नहीं है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है शी इज़ नथिंग कंपेयर्ड टू हर। दूसरा एग्जांपल है कार की तुलना में बाइक चलाना सरल है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है बाइक ड्राइविंग इज ईजी कंपेयर टू कार। अगला देखते हैं। अगला एवर, एवर मीन्स कभी होता है, और इसका जो पहला एग्जांपल है मैं कभी फुटबॉल खेला है, मैंने कभी फुटबॉल खेला है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है आई हैव एवर प्लेड फुटबॉल। ये पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टेंस है और सेंटेंस है। दूसरा है इसका उसने कभी मैदान में दौड़ा है। तो ही हैज़ एवर रन इन द फील्ड। हमारा नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है शानदार और या एक होता है बाकी होना, शेष रहना। तो आइए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। पहला देखते हैं शानदार, आपने बहुत ही शानदार काम किया है। तो यू हैव डन आउटस्टैंडिंग वर्क। दूसरा देखते हैं बाकी होने के संदर्भ में। दूसरा है कुछ धनराशि आपके खाते में शेष है, यानी बाकी है। तो सम अमाउंट्स आर आउटस्टैंडिंग इन योर अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एज़ फार एज आई रिमेंबर। इसका जो हिंदी अनुवाद होगा जहाँ तक मुझे याद है। तो आइए यूज़ देखते हैं इसका। पहला यूज़ जहाँ तक मुझे याद है वह तुम्हारा अच्छा दोस्त है। तो इसका ट्रांसलेशन है एज़ फार एज आई रिमेंबर ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। दूसरा है जहाँ तक मुझे याद है वह तुम्हारा भाई है, एज़ फार एज आई रिमेंबर ही इज़ योर ब्रदर। नेक्स्ट है हमारा एज़ फार एज आई एम कंसर्न। तो इसका हिंदी अनुवाद है जहाँ तक मेरा संबंध है या जहाँ तक मेरा सवाल है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जहाँ तक मेरा संबंध है मैं कल आऊँगा। एज़ फार एज आई एम कंसर्न आई विल कम टुमारो। इसका ट्रांसलेशन होगा, इसको इंग्लिश में इस प्रकार बोलेंगे। दूसरा है जहाँ तक मेरा सवाल है मैं केवल पानी पीऊँगा। तो इसका है एज़ फार एज आई एम कंसर्न आई विल टेक वाटर ओनली। नेक्स्ट देखते हैं एज़ फार एज आई नो। इसका जो हिंदी अनुवाद होगा जहाँ तक मुझे पता है। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जहाँ तक मुझे पता है वह तुम्हारा अच्छा दोस्त है, एज़ फार एज आई नो ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। दूसरा एग्जांपल है जहाँ तक मुझे मालूम है वह तुम्हारा भाई है। तो इसका है एज़ फार एज आई नो ही इज़ योर ब्रदर। नेक्स्ट है आर यू श्योर। इसको ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग में प्रयोग किया जाता है और इसका हिंदी अनुवाद है क्या आपको यकीन है।
तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि आपको यकीन है कि आप गाड़ी चला सकते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आर यू श्योर दैट यू कैन ड्राइव अ कार। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश रिटन में यहाँ पे दैट का प्रयोग किया जाएगा, परंतु जहाँ तक सो फॉर एज इंग्लिश स्पीकिंग इज़ कंसर्न यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो दूसरा सेंटेंस है, क्या आपको यकीन है कि आप परीक्षा पास कर सकते हैं। तो यहाँ इसका ट्रांसलेशन होगा आर यू श्योर दैट यू कैन पास द एग्जामिनेशन। इंग्लिश स्पीकिंग में दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा और रिटन में दैट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आई मीन टू से दैट। इसका जो मीनिंग है, मेरे कहने का मतलब है कि। तो देख लेते हैं इसका एग्जांपल। मेरा कहने का मतलब है कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी सीखो। तो आई मीन टू से दैट यू शुड लर्न हिंदी अलॉन्ग विथ इंग्लिश। उसके बाद है दूसरा, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें भी मुंबई जाना चाहिए। आई मीन टू से दैट यू शुड आल्सो गो टू मुंबई। नेक्स्ट है आई डोंट मीन टू से दैट। इसका जो मीनिंग होगा, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है कि वह कुछ लोगों से मोबाइल पर बात करता ही रहता है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई डोंट मीन टू से दैट ही डज नथिंग बट टॉक ऑन मोबाइल विथ सम पीपल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग एनहेंस हो सके। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।